Hello friends, our today's topic is how to write an appreciation of the poem. In this, we study 8 points: title, poet, rhyme scheme, favorite line, theme or central idea of the poem, figure of speech, special feature, that type of poem, language, style, tone, implied meaning, etc. Why I like or dislike the poem. ये जो 8 पॉइंट्स है वो आपको एप्रिसिएशन में कवर करने होते हैं। ये जो एप्रिसिएशन है वह 10th क्लास में 10 मार्क्स के लिए आता है, बट 8th और 9th में ये कम मार्क्स के लिए आता है, बट हम लोग 10th क्लास का ही देखेंगे। हम लोग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फर्स्ट देखिए, ये जो है टोटल 10 मार्क्स के लिए आने वाला टॉपिक है। इसमें टाइटल, पोएट, राइम स्कीम और फेवरेट लाइन, उसके साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच और जो है व्हाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम। ये जो पूरे पॉइंट्स है वो जो है वो 1 मार्क्स के लिए आते हैं, बट इसमें जो है 2 मार्क्स का जो टॉपिक है वो है होता है थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और स्पेशल फीचर्स। पोएम के जो है स्पेशल फीचर्स आपको लिखने होते हैं। वो जो 2 पॉइंट रहते हैं वो जो है वो 2 मार्क्स के लिए उसमें आपको मार्क्स जो है वो मिलते हैं। इस तरीके से पोएम का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हम लोग इन पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। चलो, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है टाइटल। ये जो टाइटल होता है इसमें सिर्फ आपको पोएम होगी उसका नाम जो है वो लिखना पड़ता है। इट इंक्लूड्स द रिलेवेंस ऑफ द पोएम। सिर्फ पोएम का अगर आपने नाम लिखा तो चलेगा, लेकिन हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। मतलब 10th क्लास की एक पोएम है टीनेजर प्रेयर, उसका हम लोग एग्जाम्पल जो है वो एप्रिसिएशन के लिए देखते चलेंगे। टाइटल लिखते समय आप लोगों ने टाइटल जो है वो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर प्रेयर। नेक्स्ट वन इज पोएट। इसमें सिर्फ आप लोगों को पोएट का नाम लिखना है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पोएट। अभी देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोएट इज जे मॉर्स। टीनेजर प्रेयर ये पोएम है वो किसने लिखी है? जे मॉर्स ने। थर्ड वन इज राइम स्कीम। राइम स्कीम में देखिए पोएट क्या करते हैं, कभी कभी अपनी पोएम को बहुत सुंदर अच्छी बनाने के लिए उसमें राइमिंग जो है वर्ड्स जो है उसका यूज करते हैं। इट कुड आइदर बी ए बी बी ए बी बी ए बी etc. However, some poems are blank words as well, that is without any rhyme scheme. जैसे कि हमने बताया कि पोएट जो है वो राइम स्कीम का यूज करके क्या करते पोएम को सुंदर बनाते हैं, राइट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि राइम स्कीम जो है वो लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई है। Each day brings new beginning. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will. यहाँ लास्ट के वर्ड जो है वो आपको देखने हैं। यहाँ पे देखिए बिगनिंग्स जो है वह चूज के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है क्या, और ये वाला जो वर्ड है तो वो इसके साथ पेयर अप हो रहा है क्या, ये देखना है आपको। अभी देखिए बिगनिंग और चूज में कोई भी राइमिंग वर्ड जो है वो बन नहीं रहा है, और मेक और टेक ये जो है वो राइमिंग वर्ड सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिडर किया हमने कि बिगनिंग्स जो है उसके लिए ए लिखा, मेक जो है उसके लिए हमने डी लिखा, लेकिन बिगनिंग जैसे था वैसा ही इन दोनों में मैच करने वाला जो है ये चूज ये वर्ड नहीं था, इसीलिए उसके लिए सी लिखा, और जो मेक जो बी लिखा था वही सेम हमने टेक के लिए लिखा, क्योंकि दोनों का जो राइमिंग वर्ड है वो बन रहा है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी सी डी, ये जो है इसकी कंप्लीट राइम स्कीम हो जाएगी। The rhyme scheme of the poem is A B C D. Next example लेके देखते हैं कि इसकी rhyme scheme कैसे बनती है। In the form and feature, face and limbs, I grew so like my brother that forgot taking me for him and each for one another. अभी देखिए यहाँ पे limb और him ये दो जो है वो rhyming word जैसे सेम है। हाँ, brother and अनदर ये जो है वो सेम साउंड करने वाले वर्ड्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हमने, और ये जो है ब्रदर एंड अनदर के लिए बी लिखा। तो इस पोएम की राइम स्कीम जो है वो क्या हो जाएगी? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। तभी राइम स्कीम जो है टीनेजर्स प्रेयर की
आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिए, उसकी राइम स्कीम क्या होगी, ABCD। अवर फोर्थ पॉइंट इज फेवरेट लाइन। इट इंक्लूड्स द फेवरेट लाइन फ्रॉम द पोएम। इसमें आपको 2 फेवरेट लाइन जो है वो पोएम की लिखनी होती है। वो पोएम जो है वो आपको वहीं पे दी होती है, उसी को देख के आपको उसकी लाइन जो है वो लिखनी पड़ती है। तो आप लोग कोई भी लाइन जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 4th पॉइंट में फेवरेट लाइन लिखी है, I can choose to take the road of life that leads to great success. Our next point is theme और central idea। देखिए जो हमने 4 पॉइंट अभी तक लिखे थे, वह जो 4 पॉइंट है वह 1 मार्क्स के लिए आने वाले थे और वह बहुत इजी पॉइंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वह होता है थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसमें आपको लिटरल मीनिंग जो है वह लिखना पड़ता है कि जो पोएट है वह आपको कौन सी बात बताना चाहता है, उसने जो पोएम लिखी है उसमें वह कौन सी आइडिया जो है वो क्लियर करना चाहता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इट हेल्प टू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब देखो थीम और सेंट्रल आइडिया वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ सेंट्रल मीनिंग मीन्स उसकी जो सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम की, वो आपको इसमें लिखनी पड़ती है। ये जो टॉपिक लिखते समय देखिए 2 मार्क्स का टॉपिक है, पॉइंट है, तो इसमें आपको 4 to 5 लाइन जो है वह लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सिंपल वे में दिया है। देखो अभी 5th पॉइंट क्या है, द थीम or central idea of the poem is a teenager prayers God to lead him and show him the way of success and positivity of life। तो इसमें आप लोग और पॉइंट्स जो है वो बढ़ा सकते हो और इसको जो है सेंट्रल आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपको इसमें 2 पॉइंट जो है वो 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट 6th पॉइंट इज फिगर ऑफ स्पीच। अभी देखिए इट इंक्लूड्स द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम। पोएट जो है वो क्या करता है, पोएम को अच्छे से बनाने के लिए उसमें अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज करता है। 10th क्लास में स्टडी करने के लिए बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दिए हुए हैं, तो उनमें से पोएट ने कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है तो उसका सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना जो है वो जरूरी है। देखिए यहाँ पे टीनेजर्स प्रेयर में इन्वर्जन, एपोस्ट्रॉफ, एलिट्रेशन एंड मेटाफर इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, इसीलिए हमने उनके नाम लिखे हैं। 7th पॉइंट इज स्पेशल फीचर। इसमें आपको पोएम जो है वो कौन से टाइप की है, उसमें किस तरीके की लैंग्वेज यूज की है, उसकी स्टाइल कौन सी है, टोन कौन सा है, हाँ, और उसका इम्प्लाइड मीनिंग जो है मतलब मेन क्या है, मीनिंग किस तरीके से उसमें पोएट ने जो है वो दिया है, आपको यही इसमें लिखना है। अभी देखिए टीनेजर्स प्रेयर का स्पेशल फीचर क्या क्या है। दिस इज अ प्रेयर बाय टीनेजर। इसका टाइप कैसा है, ये एक प्रेयर है। टीनेजर स्पीक्स अप his mind and requests God to lead him. It tells us that we have to make new decisions whether they are easy or difficult. So he praying to God to show him right direction to succeed in life. Our 8th point is why I dislike or like the poem. अभी देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो पोएट ने पोएम लिखी है वो पसंद आई है तो क्यों आई है, और नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, इसका मीनिंग, इसका जो रीजन है वो आपको लिखना पड़ेगा। इन दिस यू कैन एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन अबाउट द पोएम। अभी देखिए टीनेजर प्रेयर के जो है रीजन फॉर लाइक और डिसलाइक द पोएम। I like this poem because it guides me the way of life. It makes me aware of positive और negative। इस तरीके से हम टीनेजर प्रेयर का फुल अप्रिशिएशन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।